हम योगी हैं यहाँ के, ये कहीं कुछ नहीं है, किसी के हमदर्द नहीं है ये। अगर किसी के हमदर्द होते तो 3 टर्म विधायक रहे, ये भरवा उगना महादेव मंदिर का रास्ता को बनवा देते। उसको बनवाने में हम लोगों का योगदान रहा, हम लोगों ने उसको बनवाया, हम लोग उस पर आगे बढ़े और उस रास्ते को पूरा बनवाया। इसलिए भाइयों कि मैं इस विश्व में हर आदमी से कंधा से कंधा मिलाकर रहने वाला, कभी छोड़ूंगा नहीं। जब तक इस विधायक को हटाऊंगा नहीं बीसपी से, जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं बीसपी को, तब तक इसको नहीं हटाऊंगा और इसको हटा के ही दम लूंगा इस बार। और इस बार लोग सुन रहा है ये हटाना, हम लोग आज से नहीं सुनते हैं। आप 0 माइल से ले ले, 0 माइल से आप यहाँ कमतौर, यहाँ कोटला से बेनीपट्टी, ये रास्ता 2 वे होना है। ये होना नहीं है, ये कागज पर चल रहा है, कोई करने वाला नहीं है। कागज पर निकाल देता है पेपर में, हो गया, बना दिए, कर दिए। इनका काम वही है, ठग घुसिया के जो है लोगों से वोट लेना, कैसे ठगना है, कैसे वोट लेना। हम लोग यहाँ इस सदस्यता अभियान में, इससे पहले भी हम लोग का सदस्यता अभियान जगवन में हुआ, अभी लड़का में हुआ। हम लोग का एक मकसद है कि सदस्यता अभियान गांव में चलाना है। पार्टी का जो निर्णय है, गांव, टोला, मोहल्ला, वहां जाना है। हम लोग हर जगह जाने का काम कर रहे हैं और इसको मजबूत कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग एक चीज जो ठान लें, इस बीसपी की जो दुर्दशा है, बीसपी की जो बदहाली है, इसका सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वो बचौल ठाकुर जी है, यहाँ के विधायक। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार बीसपी में सबसे भ्रष्टाचार बढ़ा है। इनके 3 टर्म विधायक रहते हुए अगर बीसपी में भ्रष्टाचार सबसे अधिक हुआ है तो इन्हीं के टर्म में हुआ है। और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में इनका काम है। और जो अभी अल्पसंख्यक विद्यालय हाई स्कूल बन रहा था ओसोथू में, उस काम को भी इन्होंने रुकवाने का काम किया। इसका सबसे बड़ा कारण इनका था रुकवाने का कि कमीशन लेना। वहाँ के ठेकेदार जब इनको कमीशन नहीं दिए तो उस काम को इन्होंने जाके धरना देके बंद करवा दिया। क्योंकि मकसद ये नहीं था कि ये किसका बन रहा है, उनको पैसा नहीं मिला, इसी वजह से उस काम को उन्होंने बंद कराया। क्योंकि अल्पसंख्यक, अल्प में हमारे बीसपी में भाई सब आते हैं, वहाँ पर सब अति पिछड़ा समाज के भाई आ जाते हैं। इस बीसपी में किसकी आबादी है, सब आते हैं, उसमें सबका बच्चा पढ़ेगा, सबका बच्चा आगे बढ़ेगा। और कभी वो नहीं चाहेंगे बीसपी के विधायक कि बीसपी का कोई आगे बढ़े, बीसपी का कोई पढ़े, कोई शिक्षा हासिल करके आगे आए फिर हमसे सवाल करे। कभी नहीं चाहेंगे बीसपी के विधायक के हमसे सवाल हो। जब बीसपी का बच्चा पढ़ेगा तो उनसे सवाल करेगा, उनसे शिक्षा के बारे में पूछेगा, उनसे स्वास्थ्य, बीसपी के स्वास्थ्य की बहाली के बारे में पूछेगा। बीसपी में मॉडल अस्पताल क्यों नहीं है, बीसपी में पीएससी 40 पंचायत में 2 पंचायत में है, 38 पंचायत में नहीं है, क्यों नहीं है। बीसपी में सिमरी में बना स्वास्थ्य केंद्र ध्वस्त हो गया, भ्रष्टाचार का वहाँ देख लीजिए जाके नजारा। फोटो कीजिए, हम यहाँ अपने भाई से, पत्रकार भाई साहब हमको कहते हैं कि जाके देख लीजिए कि भ्रष्टाचार का वहाँ नजारा दिखेगा। खबर भी चला है, 2 दिन खबर चला है। परसौनी में है, परसौनी उत्तर में जो वहाँ कहीं कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ बंद पड़ा है, ना डॉक्टर है, ना दवा है, कुछ नहीं है। तो इनका काम वो नहीं, सड़क की दुर्दशा देखे हम लोग। इनका काम करना मकसद नहीं है, ये हिंदू मुसलमान करना मकसद है इनका। दूसरा, ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े ठेकेदार हैं, हम योगी हैं यहाँ के, ये कहीं कुछ नहीं है, किसी के हमदर्द नहीं है ये। अगर किसी के हमदर्द होते तो 3 टर्म विधायक रहे, ये भरवा उगना महादेव मंदिर का रास्ता को बनवा देते। उसको बनवाने में हम लोगों का योगदान रहा, हम लोगों ने उसको बनवाया, हम लोग उस पर आगे बढ़े और उस रास्ते को पूरा बनवाया। कहेंगे, इस मंच के माध्यम से कहेंगे कि उनका कहीं कोई काम से वास्ता नहीं है, उनका सिर्फ हिंदू मुसलमान से वास्ता है, उनको सिर्फ आपस में भेदभाव करने से वास्ता है, उनको आपसे, आपके बच्चे से, अति पिछड़ा भाई के बच्चे से, किसी के बच्चे से उसको प्यार नहीं है। वो चाहते हैं कि सबका बच्चा झोला ढोए, सबका बच्चा मजदूरी करे, खेत में बोझा बने, आपका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, एसपी, कलेक्टर नहीं बने, डीएम नहीं बने। वो कभी नहीं चाहेगा कि वीडियो सीओ नहीं बने आपका बच्चा, वो चाहेगा ही नहीं। इसलिए कि जब वो बनेगा तो उससे सवाल करेगा, जब आगे बढ़ेगा तो खुद विधायक का दावेदार होगा बीसपी से। जब शिक्षा हासिल करेगा तो वो खुद चाहेगा कि हम बीसपी में विकास कैसे लाएं, विकास की गंगा कैसे बहाएं, इसके लिए वो आगे बढ़ेगा। वो कभी नहीं चाहते हैं, वो गद्दी चाहते हैं, वो रसमलाई खाए हुए हैं और मलाई के चक्कर में गद्दी पर
बैठे हुए हैं तो मलाई खाने वाले विधायक हैं। मैं फिर भाई से कहता हूँ, ये जो अभी बार-बारी करते हैं और इन्होंने रोक लगाया उस पर अल्पसंख्यक विद्यालय पर, अल्पसंख्यक विद्यालय में जब ये रोक लगाए तो दिलीप जायसवाल जी बिहार में अभी ये है मंत्री है, उसके राजस्व मंत्री हैं, उन पर जाके वो अप्लाई किए कि जांच उपरांत हम इस पर काम चालू करेंगे। अरे भाई, बिहार में आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपका सब यहाँ अस्त्र शस्त्र तंत्र मंत्र सब आपका है बिहार में, कहाँ जांच करेंगे आप? आपको पता होना चाहिए कि वो जमीन वक्त की जमीन है, और वक्त की जमीन पर जब काम हो रहा था तो आप ही के सरकार, आप ही के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था, आप ही के सीओ से लेके एसडीओ साहब से, डीएम साहब से रिपोर्ट होके तब मुख्यमंत्री के पास जाके वो काम शुरू हुआ। अब उसको आप जाके रोक लगाते हैं। अभी वो कहते हैं कि हम फिर 2025 में नीतीश कुमार, आप तो समझ लीजिए कि नीतीश नहीं, नीतीश फिर, यही हम लोगों का मुद्दा है। इस बार राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाइए, बिस्फी में भी विधायक बदलिए और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार सब लोग बनाइए और मजबूत कीजिए। जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होगी, युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे, तो आप समझ लीजिए कि हर काम में आप आगे बढ़ेंगे। शिक्षा बेहतर होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, यहाँ मॉडल अस्पताल होगा, यहाँ डिग्री कॉलेज होगा, यहाँ बीएड कॉलेज होगा, यहाँ आपको बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ ग्राउंड होगा, यहाँ हर काम होगा, पीएससी होगा 40 पंचायत में, हर काम को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन जब आप अपने बीच से किसी को चुन के आप अपना रहनुमा देंगे, आपको चुनना होगा, आपको मजबूती से उस आदमी की मदद करनी होगी और उसको मदद करके आगे बढ़ाना होगा। जो आपने प्रत्याशी उसको आप आगे बढ़ाइए, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता लीजिए। भाइयों, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आप लोगों को, आपसे कुछ छुपा हुआ बिस्फी का नहीं है, बिस्फी में सड़क नहीं है, बिस्फी में सड़क नहीं है, बिस्फी में लोग शिक्षा के लिए त्रस्त हैं, शिक्षा नहीं है। बिस्फी में अभी स्कूल में जाइए, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक जो खिचड़िया जो ये मिलता है, ये सब भ्रष्ट के इसमें चढ़ा हुआ है। इनके भ्रष्टाचारी जो विधायक हैं, ये हर स्कूल से कमीशन खा के अब बिस्फी में बच्चे को न मिलता है, लेकिन इनको कमीशन घर पर पहुंचता है, इनको कमीशन वहां पहुंचता है, इनको सीडीपीओ से कमीशन पहुंचता है। कितना गिनाएंगे कमीशन? ये भ्रष्टाचारी विधायक हैं, भ्रष्ट विधायक हैं, इसलिए इनको बदलिए। हम अति पिछड़ा भाई से, राम से, पासवान से, शाम से, जो मेरे भाई अभी ज्वाइन किए, मैं उन लोगों से कहूँगा आगे बढ़ के आइए, मजबूती से आइए, आप लोगों की जरूरत है। आप लोग जब आगे बढ़िएगा, मैं ये सच कह रहा हूँ, आप जानकारी ले लीजिएगा कि जितना मैंने कहा ये सच कहा है, मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपको सबसे बड़ा उदाहरण मैंने दे दिया कि हिंदू हृदय का बात करते हैं, लेकिन हिंदू का कोई काम नहीं करते हैं, गलत करते हैं, ये ठग है। अगर ये करते तो मैंने कहा कि 3 चरण में मंदिर का रास्ता धर्मा महादेव मंदिर का रास्ता बनवाया, नहीं बनवाया, मैंने बनवाया। तो इसलिए मैं इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं कहूंगा। मैं यह कहूंगा कि आप लोग हर आदमी अपने आप को, सब आदमी मजबूती से आगे बढ़िए और अपने बच्चे को शिक्षा दीजिए, शिक्षित कीजिए, अपने बच्चे को आगे बढ़ाइए, दूसरे के पीछे मत जाइए, लंदन जापान के पीछे नहीं जाइए, दरभंगा मधुबनी लंदन अगल बगल के इसमें नहीं जाइए, नहीं फंसिए किसी के जाल में। आप अपने बच्चे को देखिए, आपका बच्चा पढ़ेगा, आपका बच्चा बढ़ेगा, आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो वही मजदूरी करेगा। आप कभी नहीं चाहता है ये नेता, ये विधायक की बच्चा पढ़े बिस्फी का। इसलिए भाइयों, यहाँ बदलिए, बिस्फी को बदलिए, बिस्फी की बदहाली बदलेगी और जरूर बदलेगी। हम लोग जब साथ होंगे तो निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि एकदम बिस्फी की बदहाली बदलेगी। 2025 में हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाएंगे, यहाँ से पुलिस करेंगे और 2025 में आपको तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यहाँ मुख्यमंत्री करेंगे। से नहीं चुनते हैं आप, 0 माइल से ले ले, 0 माइल से आप यहाँ कंटोर, यहाँ कोकला से बेनीपट्टी, ये रास्ता 2 वे होना है, ये होना नहीं है, ये कागज पर चल रहा है, कोई करने वाला नहीं है, कागज पर निकाल देता है पेपर में, हो गया, बना दिए, कर दिए। इनका काम हो गया ठग घुसिया के जो है लोगों से वोट लेना, कैसे ठगना है, कैसे वोट लेना है।
इनका इतना ही काम है। इसलिए फिर मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और माफी भी चाहता हूँ आप लोगों से कि आने में बहुत ताखीर हुई, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी जिला में आ गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसलिए वहां चले गए। आप लोगों को दिल की गहराई से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग अभी तक इतना समय अपना दिए। और मैं चाहूंगा कि आप कंधा आपको एक चीज और कहूं कि मैं इस बिस्ती में हर आदमी से कंधा से कंधा मिलाकर रहने वाला हूं। कभी छोड़ूंगा नहीं, जब तक इस विधायक को हटाऊंगा नहीं बिस्ती से, जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं बिस्ती को, जब तक इसको नहीं हटाऊंगा और इसको हटा के ही दम लूंगा इस बात। और इस बात लोग समझ रहा है हटाना। इसलिए सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ जो व्यवस्थापक है उनका भी दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर से कह रहा हूँ कि ग्राउंड होगा।